वक्फ कानून क्या इस देश में एक माफिया, भू माफियागिरी का लाइसेंस है? और अगर आज इसमें संशोधन की बात हो रही है तो इतनी आपत्ति क्यों है अनुराग भदौरिया? हमने पहले भी कहा था, फिर भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के अलावा इस पे कुछ नहीं कर रही है। हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी जमीन, किसी भी जमीन को भारतीय जनता पार्टी हथियाना चाहती है। आप जमीन मत हथियाइए, आप कानून बना रहे हैं तो उस पर चर्चा कीजिए, कैसे जो जमीन आप लेना चाहते हो जमीन का क्या करेंगे। तो जेपीसी में वही चर्चा तो हो रही थी। बस वही तो, जब जेपीसी आपने बाद में बनाई, जब हमने सवाल उठाया आप पे, जब हमने सवाल आप पे उठाया कि आप जमीन को कैसे, कोई जमीन जिस तरह से भू माफिया आप बात करते, तो आज के समय में कौन है भूमि को कब्जा करना चाहता है? सरकार। अगर आप भूमि के, सरकार कोई कब्जा नहीं करना चाहती है, तो आप उसका उपयोग बताइए। सरकार कोई कब्जा नहीं करना चाहती है, पहली बात स्पष्ट। सारे नहीं सरकार ने, नहीं सुनिए भाई, जमीन वही वक्फ बोर्ड के पास हो जिसका उसके पास वैध कागज हो, या उसके पास कोई रजिस्ट्री हो, या उसके पास कोई तो ऐसा दस्तावेज होना चाहिए ना। इस देश में जितनी जमीनें हैं, एक एक इंच जमीन का कोई ना कोई तो मालिकाना हक है ना, जिसका कोई नहीं उसका सरकार है। तो आप मान गए ना? मैं वही कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई किसी जमीन पे जबरन कब्जा करता है, अगर मेरी बात सुनिए, जबरन कब्जा कौन कर रहा है, वही तो मैं जानना चाहता हूं। यही तो आरोप है कि वक्फ बोर्ड इस देश का सबसे बड़ा भू माफिया है। अब रुक जाइए। आरोप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरोप लगाने की आदत है। आरोप मत लगाइए। आपको जमीन अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के पास है, तो आप कानून लाइए, आपसे नहीं उस पर चर्चा कीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, संशोधन का मसौदा और क्या है? माहौल मत बनाइए आप। इसी तरह यूसीसी का माहौल कितने सालों से बना रहे हैं। नहीं, यूसीसी पे नहीं आएंगे। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, 1 मिनट सुनिए। 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, 7.5 साल से सरकार आपकी राज्य में है, और कई राज्यों में आपकी सरकार है। आप यूसीसी का एक सकूबा छोड़ते हो हमेशा, उस पे आपने क्या कार्रवाई की बताइए। सुनिए मेरी बात होने दीजिए, मुझे टोकिए मत। नहीं, आपने मेरी बात पे रोकिए ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, तो मेरी बात सुनिए ना। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं भाई? मैं देश को बताना चाहता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी, राज्य में भी है। आप कानून बनाना चाहते हो, आपको किसने रोका है? किसने आपका हाथ रोक रहे हैं? 1 मिनट, आप रोक रहे हैं, नहीं होने देते। आपका पक्ष क्या है? बात पूरी नहीं होने दे रहे हो आप। 1 मिनट रुकिए तो सही। आपने सवाल पूछा, मैंने सुना, अब आप धैर्य से मेरा जवाब सुन लीजिए। वक्त पे आप बात पे बोल रहा हूं, सुनिए ना आप। मैं वक्फ और यूसीसी दोनों पे बोल रहा हूं, आप एक बार धैर्य तो रखिए। सवाल यह है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी, राज्य में भी है, वक्फ हो या यूसीसी हो, आपने क्या काम किया आज तक 10 साल में? 7.5 साल यहां से जनता को बताइए। जब भी चुनाव आता है आप यूसीसी लेके आ जाते हैं, जब भी चुनाव होता है वक्फ बोर्ड लेके आ जाते हैं, आप कार्रवाई कोई करते नहीं है। फिर आप नहीं, पूरी बहुमत की सरकार है, पूरी बहुमत की सरकार है इनकी, पूरी बहुमत की सरकार इस तरह की बातें करेगी, चर्चा करवाती है सिर्फ। अगर चर्चा कराए, जेपीसी बनी है, जेपीसी में चर्चा कीजिए, आप पटल पे लाइए, आप पार्लियामेंट में पटल लाइए, चर्चा कीजिए, और चर्चा करके बाद जो आप करना चाहते कार्रवाई कीजिए। आप हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में नफरत मत बोलिए, आप हमको लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो करना है करिए। अगर आपके साथ जनता ना खड़ी हो तो दिखाई दीजिए। आप राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं देश के साथ में, कमाल की बात कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे थे, नहीं 1 मिनट रुकिए, जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप चिल्ला के रहे थे। जब 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए, जब चुनाव लड़ रहे थे तब यूसीसी की बात कर रहे थे आप, कितने साल पहले? 2014 में। और आज 10 साल हो गया, आप कोई कार्रवाई नहीं की आपने। अच्छा, आप कार्रवाई बता देते। अच्छा, आप कार्रवाई बता देते। आप कार्रवाई बता देते। कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, आप कार्रवाई बता देते हैं। राजनीति बंद कीजिए, मेरा आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करनी है तो आइए, आप शिक्षा पे राजनीति कीजिए, स्वास्थ्य पे राजनीति कीजिए, बेरोजगारी पे राजनीति कीजिए, महंगाई पे राजनीति कीजिए, आप कीजिए। अनुराग भदौरिया, प्लीज आप अगर एक तरफा बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप सवाल ऐसे आप सवाल पे बात नहीं कर रहे हैं। बोलिए क्या सवाल है? मैंने आपसे पूछा कि भाई अगर क्या सवाल है? नहीं, जेपीसी बनी, अभी तक सवाल समझ में नहीं आया। अब पूछ रहे हैं क्या सवाल है? मैंने जवाब कह रहा हूं, जेपीसी बनी, जेपीसी में चर्चा हुई, और अब वहां पर सारे प्रस्ताव पास हुए, और वो भी बहुमत से पास हुए। यानी कि जो भी प्रक्रिया है सब संवैधानिक प्रक्रिया है। अब उसके बाद अब बिल अगर आ रहा है तो आप कह रहे हो फिर क्यों बिल संवैधानिक प्रक्रिया तो किसने रोक लिया? अरे तो क्या? अरे भाई, पार्लियामेंट इनकी, विधानसभा इनका रोक हमने लिया। समर्थन भी नहीं करेंगे, वही बात कह रहे कि रोक भी नहीं कर रहे हो आप भी। ठीक है, माने कमाल है। मतलब आप समर्थन कर रहे हो ना? मेरी बात सुनिए, मेरी बात कर रहे हो आप। मैं जवाब दे दूं। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को जो बिल पास करना होता है, किसान बिल पास करना हुआ, हम लोगों से चर्चा नहीं की।
आखिर क्या हुआ? 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा। हमने कहा था बढ़िया बिल पास कीजिए, आइए हम मिलके बिल पास वक्फ करते हैं। बिल और पर एक आप रुकिए, समर्थन में है कि विरोध में? एक लाइन में दूसरा बताइए। सवाल, आप यूसीसी का वक्फ बोर्ड पे लाए, हमने कहा हाँ। आइए चर्चा कीजिए और बढ़िया से बढ़िया बिल बनाते। आप हमसे चर्चा नहीं करते, लेकिन जहां आपको नफरत की बात करनी होती है आप सपोर्ट कर रहे हो, आप ठीक है। सपोर्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो आप क्या झुंझुना बजा रहे हो सरकार में? सब कुछ जब हम ही को करना है तो कमाल कर रहे हैं भाई फैक्ट ये है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और यहां जो लोग मौजूद हैं दर्शक हैं उनके लिए भी बता दूं कि भाई जेपीसी का गठन हुआ, उसमें उसकी तमाम बैठकें हुई है, ऑन रिकॉर्ड हुई है, देश भर में हुई है। हाँ। इस देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां हाँ। पर कि जेपीसी की टीम नहीं गई और वहां के प्रतिनिधियों को वहां पर प्रेजेंटेशन देने का मौका नहीं मिला हो। फिर सारी जगह बात हुई है और उसके बाद उस जो भी मसौदा आया उसमें से कुछ संशोधन बाकायदा बहुमत से जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक पास हुए। दिक्कत क्या है? बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं, बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं, आप वही सवाल उठा रहे हैं। आपसे वो दिक्कत क्या है? भाई वो हो गया, वो हो गया। आपको JPC बताना है कि आप उसके पक्ष में है कि समर्थन में, आप उसके समर्थन में है कि विरोध में, आप बता नहीं रहे, चर्चा करवा रहे हो, बता नहीं रहे हो। आप ठीक है, मैं आऊंगा, पता चल जाएगा क्या बनाया आपने, जनता को पता चलेगा। एक मिनट, राकेश त्रिपाठी देखिए 15 मिनट पूरे हो गए हैं। हाँ, मुझे वही लगता है कि आप कोई सवाल करने के बजाय जो अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाए हैं पहले उस पर बात कर लें। संगम नहा के आए थे और अच्छी अच्छी पंक्तियां सुना रहे थे, मुझे लगा शायद कुछ मन परिवर्तन हो गया है, लेकिन भीतर का मैल तुरंत बाहर निकलकर आ गया। सच बात यह है, और मैं धैर्यपूर्वक सुनिएगा, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुन रहा हूं। सच बात यह है कि जेपीसी के बारे में कुछ जानते नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम केवल पीडीए का है। ये जेपीसी तो नए अल्फाबेट आ गए समाजवादी पार्टी के लिए, ये जेपीसी को समझ नहीं पाए। वक्फ बोर्ड के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा जमीनें कब्जाई गई है, 8 लाख एकड़ जमीन देश भर के भीतर। और इस उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं, जेपीसी की बैठक कुछ दिन पहले यहां हुई थी, और 1,24,000 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि राजभवन भी वक्फ की संपत्ति है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि देश में मुसलमानों के हालात बहुत खराब हैं, गरीबी बहुत है, और वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति उन्होंने वक्फ को दान कर दी। ये क्या दान करने के बाद गरीबी आ गई क्या? दुकान पंचर की लगा रखी है और कई एकड़ जमीन वक्फ को दान कर रखी है। ये कितना विरोधाभास है? इस विरोधाभास को खत्म करना ही होगा। वक्फ के नाम पर जो दादागिरी चल रही थी, जिस जमीन पर चाहा उंगली रख दी और कह दिया कि ये वक्फ की जमीन हो गई, ये नहीं चलेगा। इस प्रकार के भूमाफिया तंत्र को नहीं चलने दे सकते। और कैसे कैसे प्रावधान अब तक देश में मजहबी तुष्टीकरण की सरकारें लेकर के आई। सेक्शन 85 कहता है कि वक्फ के मामले में आप अपील नहीं दाखिल कर सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। वक्फ ने जो कह दिया वो अंतिम फैसला है। वो खुदा का फैसला है क्या? यह नहीं हो सकता। हाँ। लोकतंत्र में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका हर फैसले की समीक्षा करेगी। देश के संविधान से यह ताकत मिली हुई है कि संसद से कानून पारित होगा तो संसद के कानून के फैसले की समीक्षा भी देश की न्यायपालिका कर सकती है। लेकिन अनुराग भदौरिया चाहते हैं नहीं, समीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। हम जो कह दें वही सही, ऐसे होगा नहीं। ये देश बदल चुका है और अनुराग भदौरिया ये बदलाव को स्वीकार करिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जरा हर्षवर्धन जी, बस इतना सा जवाब, एक लाइन का जवाब है। देखिए, एक ही लाइन में बोलिए। एक ही लाइन बोलूंगा। इनको कुछ नहीं करना है, ये सब चुनाव में यही मुद्दा रखे रहेंगे और हम आपको लड़ाते रहेंगे, बस कुछ करना नहीं है। नहीं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। वैसे जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि भाई इतने दिनों बाद 10 साल की सरकार है। कहा तो पिछले ही सेशन में कानून आने वाला था, संशोधन कानून आने वाला था। अब ये कहा जा रहा है कि भाई संशोधन का मसौदा आप कह रहे हैं कि इस बार आएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि पिछली बार आपत्तियां थी और उसकी वजह से जेपीसी बनाई गई, उसमें चर्चा हुई। अब उसके बाद एक विधेयक आने वाला है और मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। और चूंकि वो एक न्याय संगत प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत वो सारी चीजें हुई है। मैं कह रहा हूं कि भाई इस देश में बहुत सारे लोग ये मानते हैं और अब साधु संत भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं कि भाई इसी देश से 2 और देश टूटकर अलग हुए। पाकिस्तान में कोई हिंदू बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में कोई हिंदू बोर्ड नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्यों है? क्यों जरूरत है? जब इसी देश से अलग हुए दूसरे देशों में कोई वहां के अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है इस तरह का, तो यहां वक्फ बोर्ड क्यों होना चाहिए? और अगर